नमस्कार दर्शकों, मिशन हेल्थ के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड का विषय है बच्चों में दस्त की बीमारी। वर्तमान समय में भारत में तीसरा बड़ा कारण बच्चों की मौत का दस्त की बीमारी है। अक्सर हम दस्त की बीमारी को बहुत बड़ा बीमारी नहीं समझते, ना उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, मगर इस बीमारी की वजह से बच्चों में शारीरिक और मानसिक कमज़ोरी भी आ जाती है। इसी विषय पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में आ गए हैं। आइए उनकी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर बाल रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर SN सिंह। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में। दर्शकों, डॉक्टर से सवाल करने के लिए नोट करें हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-220-5756, 0522-2288-698, 0522-4076-802। दर्शकों, हमें फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम ज़रा धीमा कर दीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि दस्त की जो बीमारी है वो कितनी गंभीर है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी, दस्त जो है ये हमारे देश में, ये अगर 5 साल से छोटे बच्चों की बात करें तो दस्त के कारण काफ़ी बच्चों की मृत्यु होती है। तो ये गंभीर समस्या है। और दस्त के कारण मुख्यतः जो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन होता है, उसके कारण अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो जान का खतरा रहता है। और अगर दस्त बार बार हो तो इससे बच्चे को कुपोषण भी हो जाता है। तो ये जो मुख्य गंभीर समस्या होती है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले प्रारंभिक जो लक्षण क्या रहते हैं इस बीमारी के, उसके बारे में जानकारी दीजिए, ताकि जो आगे का प्रक्रिया हमें करना है, बचाव करना है या इलाज करवाना है, उसके बारे में हम सोच सकें। जी, दस्त के ये लक्षण हैं कि जो बच्चे की लैट्रिन होती है वो बिल्कुल पतली या पानी जैसी हो, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 बार से औसतन ज़्यादा हो। और कुछ बच्चों में इसके साथ उल्टियाँ भी होती हैं और हल्के बुखार भी होते हैं। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं। और अगर ये चीज़ें अगर बरकरार रहीं तो अगर निर्जलीकरण हो जाता है बच्चे में तो उसके और लक्षण आ जाते हैं। तो दस्त की बीमारी होने का प्रमुख कारण क्या होता है डॉक्टर साहब? या दस्त मुख्यतः जो है ये संक्रमण या इन्फेक्शन के कारण होता है। और सबसे ज़्यादा जो संक्रमण होता है ये वायरस या विषाणु के कारण होता है, जिसमें रोटा वायरस कहते हैं हम, नोरो वायरस है। और कभी कभी बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, कुछ कॉमन बैक्टीरियाज होते हैं। और बहुत रेयरली या कभी कदार जो है अन्य कारणों से भी दस्त हो जाता है। जी। और ये मुख्यतः जो है ये ओरोफिकल या कंटामिनेटेड खान पान के द्वारा ही फैलता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं रायबरेली से, शिवम जी। आइए उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। जी, मेरा नाम शिवम है, मैं रायबरेली से हूँ। जी। हेलो। जी शिवम जी, आप अपना सवाल बताइए। जी, मेरा क्वेश्चन है कि दस्त के समय बच्चों को क्या डाइट में लेना चाहिए? जी, दस्त के समय खान पान, हाँ, क्या डाइट लेनी चाहिए? जी, दस्त के समय जो है ऐसा है कि जो आम कई लोगों की भ्रांतियाँ होती हैं कि जब दस्त शुरुआत हो जाती है तो ऊपर का खिलाना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं कि इससे दस्त बढ़ जाएगा, लेकिन ये भ्रांतियाँ बिल्कुल गलत हैं। दस्त के दौरान भी बच्चे को उचित आहार या तरल पदार्थ के साथ साथ आहार भी जारी रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें स्तनपान कराया जा सकता है? जी, स्तनपान तो बिल्कुल जारी रखें। और इसके अलावा जो एक तरह से स्टार्च वाले जो रिच हैं, जैसे चावल वगैरह है, खिचड़ी है, दाल वगैरह है, दही है, ठीक है, फल वगैरह है, ये सब चीज़ें बिल्कुल जारी रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी आपका सवाल करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे निर्जलीकरण की। जी। तो निर्जलीकरण होने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं बच्चे को? या निर्जलीकरण जो दस्त होता है इसमें मुख्यतः जो है वाटर या पानी की मात्रा शरीर से निकल जाती है, और इसके साथ साथ कभी कभी साल्ट की मात्रा भी कम हो जाती है। इसको हम निर्जलीकरण कहते हैं। और ये दस्त के कारण जो मुख्य समस्या आती है निर्जलीकरण के ही कारण आती है। और निर्जलीकरण अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो इसके लिए अन्य परिणाम या जान का खतरा भी आ जाता है। और इसके जो लक्षण हो पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके लक्षण पहचानना बहुत ज़रूरी है। और ये इसके जो लक्षण होते हैं, जैसे बच्चा शुरू में बहुत प्यासा होगा या बहुत चिड़चिड़ा होगा,
जी। ठीक है, वो पानी की तरह कोई पीने की चीज़ देखेगा उसकी तरफ लपकता है। और बच्चे में जैसे आंखें कुछ धसी हुई लगती हैं, मुंह सूखा लगता है, अगर रोता है बच्चा तो आंख से आंसू जैसे सूखे रहते हैं। अच्छा। बच्चे की चमड़ी में भी परिवर्तन हो जाता है जी। और अगर छोटा बच्चा है 1-1.5 साल से छोटा है तो उसके जो तारू होते हैं सिर पे वो जैसे नीचे को धसे हुए होते हैं। अच्छा। तो ये जो है निर्जलीकरण के लक्षण होते हैं, इसको पहचानना मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी होता है और समय से। डॉक्टर साहब, आपने 1 साल से छोटे बच्चे की बात की, तो आमतौर पर जब छोटे बच्चों को दांत आते हैं, जब उनके दांत निकलते हैं तो उनको दस्त की समस्या हो जाती है, तो इसे क्या ये गंभीरता से लेना चाहिए? क्योंकि लोग बोलते हैं तो दांत निकलने पर दस्त हो ही जाता है बच्चों को, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, वैज्ञानिक तौर पे दांत निकलते समय जो दस्त, क्योंकि दांत निकलना जो है 5 से 7 महीने पे शुरू होता है और ये 20 से 22-24 महीने तक ये जो टेम्परेरी दांत है ये निकलते हैं जी। तो साइंटिफिकली जो है इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन जब दांत निकलते हैं तो बच्चे में थोड़ा सा लार ज़्यादा निकालता है बच्चा, या मसूड़ों को चबाता है, कुछ चीज़ें मुंह में डालता है, इसके कारण थोड़ी सी दस्त लगने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन और इसका कोई संबंध नहीं है सीधे तौर पे। डॉक्टर साहब, समय हो चला एक छोटे से ब्रेक लेने का। दर्शकों, अब हम अभी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बच्चों को जब दस्त की बीमारी होती है तो कुछ समय बाद उनके अंदर शारीरिक कमजोरी आ जाती है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? या शारीरिक कमजोरी एक तो 2 कारण होते हैं मुख्यतः। एक तो बच्चे में अगर निर्जलीकरण की समस्या अगर शुरू हो जाती है तो ये बच्चा सुस्त होने लगता है, और दूसरा है कि अगर बच्चे को साथ में बुखार है और अगर आपने खाना उसका खिलाना ये बंद कर दिया तो ये सब मुख्य कारण होते हैं। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बच्चों में दस्त की बीमारी हो ना, मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या उपाय ले सकते हैं, हम क्या उपाय कर सकते हैं कि बीमारी हो ही ना बच्चों को ऐसी कोई? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा शुरुआत से ही माँ के दूध पे रहे। जी। तो माँ का दूध जो है बच्चे के लिए इन्फेक्शन का मतलब लगने का खतरा एक तो नहीं है, बिल्कुल नेचुरल होता है जी। और माँ के दूध में ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि इस तरह के इन्फेक्शन के रोकते हैं। तो जो बच्चे माँ के दूध पे होते हैं वो बच्चे दस्त के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा है कि खान पान में साफ़ सफाई, जो भी आप खाना खिला रहे हैं बिल्कुल ताज़ा हो और स्वच्छ हो जी। और मदर्स के लिए या बड़े लोगों के लिए जो बच्चे को खाना खिलाते हैं या देखभाल करती हैं तो हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। साफ़ सुथरे हाथ धो करके ही खाने की वो करें, और टॉयलेट वगैरह सैनिटेशन से पानी जो है साफ़ सुथरा पिलाएं जी। तो ये सब मुख्य है। इसके अलावा इनडायरेक्टली कुछ और चीज़ें हैं जो दस्त को कम करती हैं, जैसे विटामिन ए की जो खुराकें दी जाती हैं तो इससे भी इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और डायरिया ये भी कम होता है। मीजल्स एक उसकी टीकाकरण होता है और मीजल्स के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है और कुछ लोगों को दस्त लग जाते हैं और बहुत लंबा लगते हैं, तो ये सब इनडायरेक्टली जो है मददगार है। इसके अलावा रोटा वायरस जो मैंने बताया कि एक मुख्य कारण है बच्चे में इन्फेक्शन के कारण डायरिया होने का, तो इसके वैक्सीन भी लगते हैं जो कि शुरुआत में 6 हफ्ते से लेकर के 8 महीने के अंदर ही लग जाना चाहिए जी। तो इससे भी बचाव हो जाता है। तो हैंड हाइजीन, साफ़ सुथरा और माँ का दूध और टीकाकरण, ये सब उपाय हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी माँ के दूध की बात की, तो माँ का दूध के सिवाय अगर मान लीजिए बोतल का दूध पिलाया जा रहा है तो क्या उसकी वजह से भी कहीं डायरिया होने की बीमारी मतलब ये दिक्कत आ सकती है? जी, बॉटल के दूध से दस्त लगने का चांस काफ़ी रहता है जी। एक तो पिलाने का एक तो ऐसे जो पदार्थ मैंने बताया कि जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं वो बॉटल के दूध में नहीं होते हैं, जो माँ के अलावा कोई भी दूध इस्तेमाल करें तो उसमें नहीं होता है। दूसरा, पिलाने का तरीका अगर बोतल से है तो कितनी भी साफ़ सफाई रख लें, कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे इसमें संक्रमण लगने का डर बना रहता है जी। तो बॉटल फेड जो बच्चे होते हैं उनमें दस्त के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी बात की परिवार के सदस्यों में स्वच्छता रखने की ताकि दस्त की बीमारी ना हो, तो कुछ मेजर टिप्स दे दीजिए जिसमें जो परिवार के सदस्यों को जिस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जी, एक तो जैसे टॉयलेट, ठीक है, बच्चे की अगर टॉयलेट वगैरह है उसको
सही जगह डिस्पोज करें और साबुन से हाथ धो लें अच्छे से जी। और बच्चे को खिलाने के पहले अगर कुछ खिला पिला रहे हैं तो उसके पहले जो है हाथ धो लें जी। जो बर्तन इस्तेमाल करें बिल्कुल साफ़ सुथरे धुले हों जी। अगर बच्चे को पानी जो देते हैं स्वच्छ पानी हो, पीने लायक हो, तो ये सब हिदायतें हैं। और खाने जो ताज़ा हो, फ्रेश हो, बासी खाना ना दें जी। मक्खियाँ या उससे बचाना है, उस पर खाने के खाद्य पदार्थों पे जो खाने की चीज़ें तो वो ढक कर रखें। तो ये मुख्य जो है। फिर भी अगर तमाम बचाव के बावजूद, सावधानियां बरतने के बावजूद बच्चे को दस्त लग जाए तो सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? तो अगर बच्चे को दस्त लगता है और जो शुरुआती तौर पे अगर आप जो घर पे कर सकते हैं तो ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है जी। तो सबसे जो जैसे बताया मैंने कि सबसे जो बड़ा खतरा रहता है वो निर्जलीकरण का है, डिहाइड्रेशन का। तो आप घर पे जो तरल पदार्थ हैं, जो होम मेड ORS सो कॉल्ड है, वो आप तरल पदार्थ शुरू कर सकते हैं। और जो घर पे आसानी से उपलब्ध हैं, जैसे दाल का पानी है, ठीक है, गली हुई दाल हो या दाल का पानी हो, चावल का माड़ जैसा ये है, ठीक है, इवन सादा पानी है। या अगर दस्त बहुत ज़्यादा है तो आप घर पे बना सकते हैं, जिसमें 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक और 1 लीटर पानी में घोल करके, तो ये जो होम मेड ORS है। लेकिन आजकल चूँकि ORS जो रेडीमेड होता है WHO ORS वो आसानी से उपलब्ध होता है, हर जगह है। तो अगर वो आसानी से उपलब्ध हो जाए तो वही इस्तेमाल करें, वही बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो अनुपात होता है वो परफेक्ट होता है जी। तो साफ़ सुथरे पानी में उसको अच्छे कंटेनर में घोल करके और उसको शुरुआत कर दें। और इसके साथ साथ बच्चे का जो सामान्यतः जो खान पान है, अगर माँ का दूध पी रहा है या ऊपर का दूध है तो वो जारी रखें। अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है जो खाना खा रहा है उसको आप खाना जारी रखें, क्योंकि वो डायरिया होता है उसके बावजूद उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है अपने शरीर में वो जारी रहता है। ऐसा कोई नहीं है कि उसकी कमी हो जाती, तो खान पान भी जारी रखना चाहिए जी। आपने जैसा बताया डॉक्टर साहब, क्या पानी भी उबाल करके पीना चाहिए? क्योंकि पानी आजकल साफ़ आता नहीं है अगर, तो उसमें भी हम सावधानी बरत सकते हैं जी। एक तो स्वच्छ पानी है, उबालने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रा सा डाउट है कि जो पानी पीने वाला है वो संक्रमित है, ऐसा कुछ आभास है, तो फिर उबाल करके ही दे, वरना वैसे सामान्यतः जो है उबाल करके देने की ज़रूरत नहीं है। पानी पीने वाला हो और स्वच्छ हो बस जी। डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग यही करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते ही कहते हैं बच्चे को दस्त हुआ है और आप इनको ड्रिप चढ़ा दीजिए, इनको सुई सिरिंज और वगैरह ये सब लगाइए। क्या ये सही है? हर मरीज़ को या हर बच्चे को जिसको दस्त हुआ है उसको ड्रिप चढ़नी चाहिए, बॉटल चढ़नी चाहिए? नहीं, देखिए जैसा मैंने बताया कि ज़्यादातर ये वायरल ज़्यादा होता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है, कभी कभी कॉलरा है या और कुछ बैक्टीरियाज हैं तो इसके कारण होता है। तो सामान्यतः जो मेन खतरा होता है वो निर्जलीकरण, और बहुत हद तक अगर आप ORS या ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन अगर बच्चे को उचित मात्रा में दे रहे हैं तो डिहाइड्रेशन जो हुआ है उसको भी करेक्ट हो जाता है और डिहाइड्रेशन से बचाव भी होता है, निर्जलीकरण को बचाया भी जा सकता है। ड्रिप केवल उन्हीं को दिया जाता है जिसमें कि सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए। सीवियर डिहाइड्रेशन के लक्षण जैसा मैंने बताया था कि वो उसी में केवल दिया जाता है। और इसके अलावा और किसी बच्चे में अगर लग रहा है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट या साल्ट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, बच्चे में पेट फूल रहा है, लग रहा है बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, कुछ भी नहीं पचा पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में, या बच्चा बेहोश है, पेशाब नहीं किया, तो ऐसे कुछ परिस्थितियों में ड्रिप की ज़रूरत होती है, वरना नहीं होती है। बाकी एंटीबायोटिक भी ज़्यादातर में ज़रूरत नहीं होती है। जिसमें कॉलरा का सस्पिशन हो या टट्टी में अगर ब्लड आ रहा है तो सामान्यतः केवल इन्हीं कंडीशंस में ज़रूरत होती है, वरना एंटीबायोटिक का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन उसके साथ जिंक आजकल WHO रिकमेंडेड है, जिंक का प्रिपरेशन देते हैं, उसका काफ़ी फ्रिक्वेंसी भी कम कर देता है और जो दस्त का दौर होता है उसको भी कम कर देता है, कम समय में ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेने का समय हो चला है। दर्शकों, हम अभी लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब आपसे कि बच्चों में जैसे बीमारी हो रही है और आप उपचार कर लिया गया, बच्चा स्वस्थ हो गया, उसके बावजूद क्या उनके खान पान में हमें सावधानी बरतनी चाहिए? कब तक बरतनी चाहिए, हमें ध्यान कब तक रखना चाहिए? खान पान में सावधानी तो एक तरह से निरंतर ही बरतना चाहिए। बिल्कुल, निरंतर ही
वही एक तो कि अगर जैसे दस्त अगर ज़्यादा लंबे समय तक हो जाता है, जैसे बताया मैंने, तो बच्चे में कुपोषण का खतरा रहता है या बार बार होता है जी। और जो हमने बताया कि ये सावधानियाँ लेनी चाहिए जिससे कि दस्त ना हो। जी जी, तो ये चीज़ें तो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। तो और खान पान पौष्टिक आहार दें जिससे कि बच्चा, जो कुपोषित बच्चे होते हैं उसमें दस्त और तरह की बीमारियां या इन्फेक्शन लगने के चांसेस भी ज़्यादा होता है। ये एक तरह से विशियस साइकिल होता है। जी जी। तो बच्चे को उचित आहार जारी रखें और जितने जो सावधानियां हैं, स्वच्छ पानी है, हाथ धो करके खान पान करना, बासी चीज़ें ना देना, खुली चीज़ें ना खिलाना, तो ये सब चीज़ें सावधानियां जो हैं ये जारी रखना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, मंजू जी, आइए उनका फ़ोन ले लेते हैं। हेलो 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 डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर बच्चे को डायरिया हो गया है तो उसका हम प्राथमिक उपचार क्या करें और इस मौसम में हम क्या बचाव करें कि हमारे बच्चे को डायरिया ना हो? जी, प्राथमिक उपचार। हाँ, प्राथमिक उपचार। ये प्राथमिक उपचार जो आप घर पे ही शुरू कर सकती हैं। बच्चे को तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ा दें। ठीक है, तरल पदार्थ में जैसा बताया आपके पास रेडीमेड घर पे बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो जैसे चावल का माड़ जैसा है या दाल का पानी है या मट्ठा दही का इस तरह से दे सकते हैं, मट्ठा छाछ दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे क्षेत्र में उतना प्रचलित नहीं है जी। तो ये सब चीज़ें और थोड़ा सादा पानी भी, तो तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ा दीजिए और उसको जो यूजुअल खान पान है उसको जारी रखें। तो शुरुआत में आप यही कर सकते हैं। और अगर जैसा बताया मैंने कि अगर उसमें लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत सुस्त हो रहा है, ठीक है, बहुत चिड़चिड़ा है, सुस्त है, पेशाब कम हो रहा है, आंखें धसी लग रही हैं, तो ये डिहाइड्रेशन के लक्षण होते हैं या निर्जलीकरण के। तो ऐसे में ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें या डॉक्टर को दिखाएं जी। और डायरिया ना हो इसके लिए उपाय यही है कि खान पान में अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो माँ का दूध जी, और उससे बड़ा है तो माँ का दूध जारी रखें। इसके साथ जो भी आप खिला पिला रहे हैं वो साफ़ सफाई से खिलाएं। और एक टीकाकरण जो मैंने बताया है, रोटा वायरस, ये डायरिया का एक प्रमुख कारण है, उसके अगेंस्ट वैक्सीन उपलब्ध है, उसको लगवा लें तो डायरिया के चांसेस कम हो जाते हैं। और बच्चा अगर तंदुरुस्त है, उसका पोषण ठीक है, उसका वज़न वगैरह ठीक है, तो ऐसे बच्चे में आमतौर पे दस्त लगने के चांस भी कम होता है और उसकी जटिलताएं या समस्याएं उससे कम होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब हमें ये भी बताइए कि जैसे अभी बरसात का मौसम है तो हम, क्योंकि अक्सर बच्चों को बरसात में बच्चे बीमार ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो बरसात में बच्चों को ऐसी बीमारी ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, बरसात में जो ज़्यादातर ये पानी, दूषित पानी के जो चांसेज होते हैं ना, पानी का संक्रमण, तो ये बहुत ज़्यादा चांस होता है बरसात में। और गर्मियों में भी ये इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल होता है ये सब ज़्यादा होता है जी। तो इसके लिए मेरा यही कहना है कि वही खान पान जो है जितना साफ़ सफाई से रखें और पीने का पानी जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो। बिल्कुल सर। और ज़रा सा भी लगता है कि ये संक्रमित है तो ज़रूर उसका निराकरण करें। तो ये हमारा सलाह है। जी जी जी। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेने का समय हो चला है जी। दर्शकों हम अभी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिशन हेल्थ और हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है बच्चों में दस्त की समस्या। डॉक्टर साहब कार्यक्रम खत्म होने के कगार पे है, तो आप दर्शकों को कोई जानकारी या कोई सुझाव देना चाहेंगे तो? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए दस्त एक बहुत ही काफ़ी कॉमन बीमारी है और दस्त शुरू होते ही क्या करना चाहिए जो घर पे आप कर सकते हैं। तो दस्त अगर पतली लैट्रिन हो रही है, 3-4 बार से ज़्यादा हो रही है, तो आप तरल पदार्थ की मात्रा जो घर पे उपलब्ध है वो बढ़ा दें। और अगर ORS उपलब्ध है या आप मंगा सकते हैं तो उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। और अगर बच्चा बहुत छोटा है, 6 महीने से ख़ासतौर से 1 साल से छोटा है, और अगर बच्चे को बुखार है, उल्टी ज़्यादा हो रही है, दस्त बहुत बड़ी बड़ी और बार बार हो रही है, बच्चा थोड़ा सुस्त लग रहा है, कुछ आंखें धसी हुई हैं, पी कम पा रहा है, तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर की यहाँ तुरंत दिखाएं, जो कि निर्जलीकरण का लक्षण होता है। आमतौर पे अगर आप ये घर पे तरल पदार्थ और ये सब शुरू कर देते हैं तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या नहीं हो, और यूजुअली 1-2 दिन में काफ़ी कम हो जाता है या ठीक भी हो जाता है।
तो निर्जलीकरण के लक्षण जरूर पहचानें और दस्त ना हो इसके लिए जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि माँ का दूध पिलाएं और जो भी खान पान हो वो साफ़ सुथरा वो हो और टीकाकरण सही समय से लगवाएं। और रोटा वायरस एक है जिसके जो डायरिया को प्रिवेंट करता है, उसके अगेंस्ट भी टीकाकरण उपलब्ध है, वो भी लगवाएं। डॉक्टर साहब, आपने कुछ देर पहले बताया था गंभीर लक्षण जो जिसके लिए हम तुरंत उनको डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। ORS घर में कर रहे हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन कुछ गंभीर लक्षण होंगे बच्चों के चेहरे को देखकर या पेट को देखकर, जो देखकर हमें तुरंत उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, वो लक्षण ज़रा हमें बता दीजिए। बच्चे में एक तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होगा जी, या बिल्कुल सुस्त हो जाएगा जी, आंखें उसकी धसी लगें जी, पेशाब कम हो जी, उसके मुंह जीभ जो है बिल्कुल सूखे जैसे लगे, या कभी कभी साल्ट की कमी के कारण, स्पेशली पोटेशियम कमी के कारण बच्चे का पेट भी फूल रहा है जी, या बच्चा अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, उल्टी कर रहा है, या बच्चा वैसे भी जैसे मैं बताया कि बहुत छोटा है, 1 साल से छोटा या 6 महीने से छोटा है, तो क्योंकि ऐसे बच्चे में निर्जलीकरण बहुत तेज़ी से होता है जी, तो अगर बच्चे की उम्र भी अगर 1 साल से छोटा हो तो थोड़ा सा सावधानी बरतें और उचित सलाह लेना चाहिए जी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन अब समय हो चला है चलते चलते। कार्यक्रम के अंत में हम आपसे पूछते हैं एक सवाल, तो नोट करिए आज के एपिसोड का सवाल। बच्चों में दस्त की बीमारी होने पर शरीर में पानी की कमी न होने पाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? सवाल का जवाब देने के लिए नोट करें हमारा पता। प्रस्तुतकर्ता कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। दर्शकों, आपके सवालों के जवाब हमारे यहाँ ड्रॉ ऑफ लॉट से सेलेक्ट किए जाएंगे और चयनित व्यक्तियों को कार्यक्रम में बुलाकर पुरस्कृत भी किया जाएगा। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी,